नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर और कल फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से साझा किया था कि अगली श्रृंखला पितृदोष के ऊपर बनाएंगे। इन श्रृंखलाओं को बनाने का उद्देश्य क्या है? जो हम परिचर्चाएं आपस में कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? कुछ ऐसे भी पहलू हैं जो ज्योतिष के बहुत ज्यादा भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से जनमानस के मन के अंदर भय बनता है कि ये जो दोष बताए गए हैं, क्या ये इतना ही काम कर रहे हैं या ये मेरी पत्री में उसी प्रकार से लग रहे हैं जिस प्रकार से बताए जा रहे हैं। तो जो आचार्यों के आशीर्वाद से आचार्य मिश्र, आचार्य श्री शंकर नारायण जी, आचार्य श्री मिश्र जी, आचार्य श्री जय नारायण जी, आचार्य श्री कृष्ण चारी जी, इनके माध्यम से जो भी मैंने सीखा, हमारे कुल परंपरा के ज्योतिष आचार्य श्री चंद्रभान जी, इनके द्वारा मैंने जो भी सीखा वही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। जीवन में एक बड़ा आशीर्वाद मिला कि जितने भी मेरे आचार्य जिनके द्वारा मैंने सीखा, उन्होंने कभी भी लोगों को भ्रम, संशय या डर पैदा नहीं किया, और जो सटीकता है, प्रामाणिकता है, वो ही लोगों के सामने उन्होंने रखी। आज इसीलिए समाज में, ज्योतिष समाज में बहुत ही आदर सत्कार के साथ उनके नाम लिए जाते हैं, और मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मैंने उनसे शिक्षा, ज्ञान लिया और आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। देखिए, पितृ दोष को समझने के लिए ये समझना चाहिए कि पितृ है कौन। तो 3 समानांतर शब्द हैं: पुत्र, पितृ, प्रेत। समानांतर मतलब एक दूसरे से ये बिल्कुल अलग है, लेकिन इनमें जो प्रथम शब्द है वो इसकी आवृत्ति दे रहा है। ये मैंने 3 शब्द क्यों कहे? क्योंकि मेरे आचार्य श्री जय नारायण जी कहते थे कि पितृ कृपा के कारण से ही पुत्र अर्थात संतान, यहाँ पे कोई लिंग भेद नहीं है, अर्थात संतान, पितृ कृपा के कारण से ही संतान की प्राप्ति होती है, और पितृ कृपा के कारण से ही वो संतान सुयोग्य या ईश्वर ना करे इस प्रकार की हो सकती है जो आपको परेशानियां उत्पन्न करे। तो पितृ और होने वाले पुत्र में कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे के साथ सूत्र बंधा हुआ है। फिर प्रेत, प्रेत का क्या अर्थ हुआ? वो प्रियजन जो नहीं रहे, लेकिन उनकी शांति, उनका संस्कार किसी भी कारण से या तो ढंग से हो नहीं पाया, या वो पूरे तरीके से अभी अकाल मृत्यु के कारण उनकी मृत्यु हुई। पुराण के अंदर भी कहा जाता है, जो मनुष्य का जो शरीर है उसके अंदर जो आत्मा वास करती है, वो कैसे कैसे अपने चरणबद्ध तरीकों से आगे बढ़ती है और पुनः जन्म लेती है, कैसे उसका प्रयोग देखा जाता है। तो फिर पितृ दोष को देखने के लिए हमें जन्मांक के अंदर, जन्म पत्रिका के अंदर क्या देखना चाहिए?
अब ये दो सवाल ज्योतिषियों के सामने भी आते हैं और वो अपने तरीके से उसका प्रयोग भी करते हैं। हो सकता है किसी के पास जन्म पत्रिका हो ही ना, उससे उनका जो जन्मकालीन विवरण है, समय, स्थान, दिन, वो उपलब्धता ना हो, तो फिर उसी समय जब कोई जातक पूछने आया है तो प्रश्न कुंडली बना के देखिए। लेकिन जिसके पास जन्म प्रमाणिक जन्मकालीन समय, तो उसकी जन्म पत्रिका के ऊपर, जन्मांक के ऊपर ही विचार कीजिए। तीसरा जो संबंधित लक्षण है, संबंधित लक्षण देखिए, आंशिक लक्षण सभी के अंदर देखने को मिलेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल संबंधित लक्षण ही देखने को मिले तो उसके लिए आप सीधे तौर पे भी कह सकते हैं कि हो सकता है आपके साथ कोई पितृदोष चल रहा है। अगले 3 खंडों में इसको पूरी तरीके से निर्धारित करेंगे। आज जन्म पत्रिका के माध्यम से ये कैसे देखें कि जातक पितृदोष से ग्रसित है या नहीं। इसके 3 खंड बनेंगे, हो सकता है 4 भी बनाने पड़े, लेकिन कोशिश करेंगे जो भ्रांतियां हैं वो निकल जाएं लोगों की, जिससे कि एक सेकंड, देखिए पुत्र स्थान या पितामह का स्थान, पितामह अर्थात दादा का स्थान पत्रिका के अंदर, पुत्र मतलब संतान और पितामह अर्थात दादा, जो पिता के भी पिता है। जन्म पत्रिका के अंदर उनका जो स्थान है वो 5वां बताया गया। तो काल पुरुष की 5वीं राशि भी महत्व करती है और जन्म पत्रिका का 5वां स्थान भी महत्व करता है। दूसरा, काल पुरुष की पत्रिका के पंचमेश का भी अत्यधिक महत्व है। तीसरा, जो पितरों का नक्षत्र है मघा, वो भी कुदरती 5वें स्थान या 5वीं राशि में पड़ेगा। 5वां स्थान जब जब मेष लगन होगा तो वो भी 5वें ही राशि अर्थात सिंह राशि में पड़ेगा। पितरों की तिथि अर्थात अमावस्या, उसका भी इसके अंदर महत्व है। क्या क्या चीजें सम्मिलित हुई जन्म पत्रिका में पितृ दोष बनाने के लिए या उसे देखने के लिए? पहला, जन्म पत्रिका का 5वां भाव। दूसरा, मूल रूप से सिंह राशि। तीसरा, मूल रूप से सूर्य और सूर्य पे पड़ने वाले दुष्प्रभाव। तीसरा या चौथा, मघा नक्षत्र और अमावस्या। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो पितृ दोष को देखने में सहायता प्रदान करते हैं। ये प्रारंभिक चर्चा की हम बात कर रहे हैं।
जन्म पत्रिका के अंदर अगर पंचमेश पीड़ित हो या पंचम भाव पे विशेषकर राहु छाया ग्रह पाप प्रभाव में हो तो ये कई बार पितृ दोष का कारक बनता है। लक्षण: संतान का योग्य न होना, संतान होना ना, या संतान से जो उम्मीदें की जा रही हैं वो प्राप्त ना हो। इस प्रकार से कुछ लक्षण संभावित देखने को मिल सकते हैं। सूर्य की पीड़ा, सूर्य के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव होना, सूर्य रिष्ट स्थानों के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट होना, 6, 8, 12, पितृदोष का एक संभावित कारण हो सकता है। परिणाम: पिता या पिता से मिलने वाले सहयोग या पिता के परिवार से मिलने वाले सहयोगों में कमी देखी जा सकती है। मघा नक्षत्र के अंदर अर्थात जो सिंह राशि में नक्षत्र पड़ता है मघा, उसके अंदर पाप ग्रहों का इकट्ठा होना, विशेषकर 2 कॉन्ट्राडिक्ट अर्थात विरोधाभासी, नंबर 1 शनि मंगल इकट्ठे हों, सूर्य शनि इकट्ठे हों, राहु मंगल इकट्ठे हों, 2 अपोजिट विपरीत स्वभाव के ग्रह मघा नक्षत्र में इकट्ठे होना, ग्रह युद्ध होना, डिग्री अंशों में बहुत नजदीक हो जाना, पाप ग्रह। नक्षत्र पीड़ा इसको बोला गया। मघा नक्षत्र की पीड़ा भी अपने आप में पितृदोष का एक प्रकार और एक संभावित कारण है। इसके बाद आई तिथि अमावस्या। अमावस्या क्योंकि पितरों की ही तिथि है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर अमावस्या को जो बच्चा पैदा होगा वो पितृदोष उसको लगा हुआ होगा। ऐसा नहीं है। अमावस्या एक इसका संभावित कारक है कि उनको भी पितृदोष की संभावना अधिक रहती है। अमावस्या के साथ साथ जन्म कुंडली का 5वां भाव सूर्य और संभावित योग देखने पड़ेंगे। वैसे भी आप देखिएगा जो लोग अमावस्या को या पूर्णमासी को पैदा होते हैं उनके जीवन में अवसाद और उन्माद, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन ये कई बार देखने को मिली है। अवसाद अर्थात डिप्रेशन में भी रह सकते हैं, उन्माद अर्थात हाइपर हो जाना, किसी भी चीज के ऊपर खीज उत्पन्न करना, वो भी इसमें हो सकता है। अमावस्या जो है ना अंतिम इसका कारण बने। तो कुल मिला के हमने 5-6 कारणों के बारे में आज समझा कि पितृदोष किन ग्रह, भाव, नक्षत्र और युति के कारण से बनता है, क्यों बनता है, इसके जीवन में क्या संभावित परिणाम देखने को मिलते हैं अगर ये बना हुआ है तो। छोटी चर्चा में आज आपने भाग लिया। उम्मीद करते हैं कि आज जो प्रथम खंड है उसके अंदर एक सूक्ष्म जानकारी जो
मैंने आचार्यों से प्राप्त करी, थोड़ा उसमें अपने अनुभव भी साझा किए, उससे संबंधित चीजें आप लोगों के साथ साझा करी। कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर बताइएगा कि जब ये जो ज्योतिष के विद्वान हैं कि जब ये योग देखने को मिले, जैसे अमावस्या, 5वें स्थान की पीड़ा, 5वें स्थान में राहु का होना, मघा नक्षत्र में पीड़ा होना, सूर्य का पाप प्रभाव में होना, तो आपने क्या ऐसा अनुभव किया कि आज के पास ऐसे किसी जानकार व्यक्ति की जन्म विवरणिका हो या डेटा हो, तो क्या उसमें संतान से सुख, संतान को सुख, संतान के लिए सुख, पिता को सुख, पिता के लिए सुख, पिता से सुख, या पिता के परिवार अर्थात पिता में दादा की तरफ से क्या कोई कमियां देखने को तो नहीं मिली, जिससे हमें अपनी श्रृंखला को और सावधानी पूर्वक देखने का बल मिले और समझें कि जो ये दोष बताए गए हैं क्या ये सच में उसी तरीके से हैं या इनको और ज्यादा भ्रामक तरीके से बना के पेश कर दिया गया है, आप लोगों के सामने, हमारे सामने रख दिया गया। छोटी चर्चा ज्योतिष की पितृ दोष के ऊपर आप लोगों ने भाग लिया, धन्यवाद, आपका साधुवाद। अभी तो लॉकडाउन का समय थोड़ा सा और बढ़ गया है, ईश्वर ने चाहा तो ये दिन भी निकल जाएंगे, और जैसा कि नजर भी आ रहा है कि हमारे यहाँ पे जो संक्रमण है उसके ऊपर सरकार ने, व्यवस्था ने, स्वास्थ्य सेवाओं ने बहुत हद तक कंट्रोल भी किया हुआ है बाकी देशों के मुकाबले। अपना ध्यान रखिए, दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। पसंद वीडियो आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जाके अपने अनुभव साझा कीजिएगा। किसी की पत्रिका में कुछ विशेष योग हो तो मेरे मेल एड्रेस पे जरूर भेजिएगा, हम उसको चेक भी करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। नई श्रृंखलाएं इसी के ऊपर और प्रामाणिकता के साथ बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।